हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुणाल सैन आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल माय विज्ञान में। ये जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम झारखंड बोर्ड विद्यार्थियों के क्लास 6 गणित का पहला चैप्टर संख्याओं की जानकारी का 5वां वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को कोष्टक जिसे 1.7 है, जो आपका झारखंड किताब है उसके अनुसार उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए उसको देख लेते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक जिसे इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं, उसके बाद 1.7.1 कोष्टक का प्रसार यानी कि ब्रैकेट को किस तरह से खोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। कोष्टक में मान लीजिए आप एक नींबू बेचते हैं। मान लीजिए आप नींबू बेचते हैं, एक नींबू का दाम आपने रखा है 3 रुपया। मान लीजिए आप नींबू बेचते हैं, आपने एक नींबू का दाम रखा है 3 रुपया और आपके पास 2 ग्राहक आए। एक ग्राहक ने आपसे नींबू लिया 10 गो और एक ग्राहक ने आपसे नींबू लिया 13 गो। तो आपने क्या किया, उन दोनों आपने इन दोनों का उन दोनों से एक ही अमाउंट मांगा, मतलब एक साथ पैसा मांगा आपने। तो आपने इसे आप इसे दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो देखिए, पहले इन दोनों को जोड़कर आप 3 से गुना कर सकते हैं तो भी आएगा, और या फिर आप इन दोनों को अलग अलग 3 से गुना करके जोड़ सकते हैं। तो चलिए दोनों तरीके करते हैं। सबसे पहले अलग अलग गुना करके जोड़ते हैं। तो चलिए, एक व्यक्ति ने आपसे कितना नींबू मांगा 10, और इसको आप एक नींबू का दाम कितना है 3 रुपया, और एक व्यक्ति आया तो उसने आपसे नींबू कितना मांगा 13, उसको 3 से गुना किया आप। तो देखिए इसको गुना करिए, ये कितना आएगा गुना करने पर 30, और इसे गुना करिए, इसे गुना करने पर कितना आएगा 13 26 13 40 40 रुकिए 39। तो आप देख सकते हैं कि इसे गुना करने पर 30 आया और इसे गुना करने पर 39 आया। अब इन दोनों को जोड़िए, कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर आएगा आपका 69। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया 69। इसको और एक विधि से कर सकते हैं, यही पर करते हैं। देखिए, इसको पहले जोड़िए, इसके बाद 3 से गुना करिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 23। 23 को 3 से गुना करिए, 23 को 3 से गुना करने पर कितना आएगा, यहाँ पे भी 69 ही आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 69 है और यहाँ पर भी 69 आया है। तो यह दोनों इस प्रकार आप उन दोनों से कितना रुपया मांगेंगे मिलके, तो उन दोनों से आप मांगेंगे 69 रुपया। तो चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ब्रैकेट में मान लीजिए आप किसी ग्राहक के पास गए, आप मान लीजिए आप मेला में गए और आपका साथ आपका छोटा भाई बहन या कोई भी मतलब 2 जन गए आप दोनों मेला में, और आपने मेला में बलून लिया। एक बलून का प्राइस है 5 रुपया। आपने बलून लिया 6 बलून, और आपके साथ जो गया है, भले ही आपका दोस्त हो, आपका भाई हो या फिर आपकी दीदी हो, तो उसने बलून लिया 8 गो, 8 नहीं 6 गो आपने बलून लिया, और उसने बलून लिया 10 गो। तो आप इसे 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो पहले इन दोनों को जोड़िए, एक तो पहले आप इन दोनों को जोड़ के 5 से गुना करिए, या इसे 6 से गुना करके और 5 को 10 से गुना करके जो गुणनफल आएगा, गुणनफल को जोड़ करके आप निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों प्रकार बताएंगे आप लोग को। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को गुना करके कर लेते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर आपका आएगा 16, और यहाँ 5 है तो 5 गुना 16। तो इन दोनों को गुना करने पर फिर कितना आएगा 16 25 36 और 3 5 16 25 80, 5 और 3 6, हाँ। इन 16 और 5 को गुना करने पर कितना आया 80। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये विधि एक हुआ, और एक विधि है, और एक विधि वो क्या है, वो यह है कि आप इसे 5 को ये जो 5 है आपका, इस 5 को पहले आप 6 से गुना करिए, और इसी 5 को आप 10 से पहले गुना करिए, और जो गुणनफल आया उसको आप जोड़ सकते हैं। तो उसको भी करते हैं। चलिए
पहले इन दोनों को गुना कर लेते हैं 5 गुना 6, फिर इनको जोड़ना है 5 गुना 10 के साथ। तो आप देख सकते हैं इसे गुना करने पर कितना आएगा 30, और इसे गुना करने पर कितना आएगा हमारा 50। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया 80। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 80 आया है, यहाँ भी 80 आया है। तो हम इसे दो विधि से निकालें। तो ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट जो है वो 3 प्रकार का होता है। ब्रैकेट जो है वो 3 प्रकार का होता है। यहाँ देखिए ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है। एक छोटा ब्रैकेट कुछ इस तरह से, एक मध्यम ब्रैकेट जिसे मध्यम कोष्ठ बोलते हैं, और एक बड़ा कोष्ठ होता है कुछ इस प्रकार से। यह बड़ा कोष्ठ है, यह मध्यम कोष्ठ है, और ये जो है हमारा यह छोटा कोष्ठ है। आई होप आप लोगों को ब्रैकेट समझ में आ गया है कि कितने प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट में जैसे कुछ संख्या रहे तो उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, यानी कि ब्रैकेट को खोलना, उस सब के बारे में मैं आगे बताऊंगा आप लोग को। तो चलिए ब्रैकेट यहाँ देखिए, कोष्ठक सामान्य तो 3 प्रकार के होते हैं, छोटी कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया है कि कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं। कोष्ठक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए 16, देखिए 16 गुना 20, इसको करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो 16 गुना 20। ये जो 16 है इसे हम सबसे पहले खोलेंगे, यानी कि 10 प्लस 6 करेंगे। तो 10 प्लस 6 से भी 16 ही आएगा। देखिए किस तरह से 10 प्लस 6, इसको फिर ब्रैकेट में लेंगे, फिर इसे गुना करना है किसके साथ 20 के साथ। इसे करना है 20 के साथ, 20 को 20 ही रहने दिए। आप यहाँ देख सकते हैं 10 प्लस 6, इसको हमने खोला पहले, यानी कि इसको ब्रैकेट में लिए सबसे पहले। उसको ब्रैकेट में लेने के बाद यहाँ देखिए इसे हम 2 से गुना 2 नहीं है 20 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे 20 से। तो चलिए इसको करते हैं। ये जो 10 है इसे सबसे पहले 20 से गुना करेंगे, तो 10 गुना 20, और ये जो 6 है, यहाँ देखिए जोड़ का सिंबल है, यहाँ जोड़ का सिंबल है, जोड़ दे देते हैं पहले, और जोड़ दिए। इसके बाद यहाँ देखिए ये 6 है, 6, इस 6 को 20 के साथ गुना करेंगे, उस 6 को 20 के साथ गुना करेंगे। तो चलिए 6 गुना 20, यहाँ आप देख सकते हैं इनको गुना करने पर कितना आएगा 200, प्लस इसे गुना करने पर कितना आएगा, इसे गुना करने पर हमारा आएगा 6 दूनी 12, 120 आया। तो अब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 320। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया है कि किस तरह से एक 2 नंबर दिया गया था, हमें उसे गुना करना था, और गुना करने में हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने गुना करते वक्त ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है 19 गुना 105, 19 गुना 105, इसको कहते हैं। ये जो 19 है इसको हम सबसे पहले ब्रैकेट के रूप में लिखेंगे। तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, मैं आपको कहूँगा कि इसे सबसे पहले अपने से ट्राई करिए, इसके बाद वीडियो सॉल्यूशन को आगे देखिएगा। ये जो 19 है, 19 को हम लिख सकते हैं 19 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 9। इसको फिर गुना करना है किससे, इसको गुना करना है 105 से, यानी कि 100 को हम लिख सकते हैं 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया है कि किस तरह से एक जो नंबर दिया गया था उसको मैंने ब्रैकेट में बदला। अब ब्रैकेट से किस तरह से मैं गुना करके इसको आगे लेके जाऊंगा। यहाँ देखिए ये जो 10 है इसे सबसे पहले 100 से गुना करेंगे, और इसी 10 को उसके बाद 5 से गुना करेंगे, और ये जो 9 है 9 को फिर 100 से गुना करेंगे, फिर इसी 9 को 5 से गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। यहाँ देखिए ये जो 10 है इसे 100 से गुना करेंगे, तो 10 गुना 100, फिर यहाँ देखिए जोड़ का साइन है, मतलब जोड़ का सिंबल है, जोड़ दिए, फिर जोड़ का सिंबल दे दिए, फिर ये जो 100 है 10 है
यह इस 10 को इस 5 से गुना करेंगे। तो चलिए जोड़ का सिंबल देने के बाद इस 10 को इस 5 से गुना करते हैं। 10 गुना 5, फिर 10 का काम पूरा हुआ। अब 9 देखिए, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ देखिए यहाँ प्लस का साइन है, प्लस दिए। फिर यहाँ ये जो 9 है, इस 9 को इस 100 से गुना करेंगे। तो 9 गुना 100, 9 गुना 100। अब इसको फिर देखिए यहाँ जोड़ का साइन है, जोड़ देंगे, जोड़ का साइन देंगे। फिर इस 9 को इस 5 से गुना करेंगे। 9 गुना 5, 9 गुना 5। और अब आगे देखिए, आगे देखिए, अब यहाँ देखिए इन दोनों को गुना करने पर कितना आएगा हमारा, इन दोनों को गुना करने पर 1000। हाँ, इन दोनों को गुना करने पर 1000। फिर इनको जोड़ेंगे किसके साथ, इन दोनों को गुना करने पर कितना आएगा, 50 आएगा हमारा। और इसे गुना करने पर कितना आएगा, 900 आएगा। और इसे गुना करने पर कितना आएगा, 45 आएगा। ये 45 है हमारा, देखिएगा ठीक से, ये 45 है। अब इन सब को जोड़ने पर कितना आएगा, 1000, 50, फिर 900, फिर 45, इन सब को जोड़ने पर कितना आएगा, इन सब को जोड़ने पर आएगा आपका 9, 90, 95, 1995। इन सब को जोड़ने पर कितना आएगा, 1995। यहाँ देखिए इन सब को जोड़ने पर कितना आएगा, 1945। पेज ऐड कर लेते हैं। देखिए 1000, उन सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 1995, सॉरी 1995 आएगा, 1945 नहीं। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, कोष्ठक का प्रसार। इसी को मैंने पिछले ये सब जो मैंने बताया यही था कोष्ठक का प्रकार, सॉरी प्रकार नहीं, प्रसार। कोष्ठक का प्रसार मतलब किस तरह से ब्रैकेट को खोला जाता है, यही था। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और एग्जाम्पल दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ देखिए मैंने एग्जाम्पल लिख के लाया है, आप देख सकते हैं। 8 गुना 105, फिर 8 को मतलब 105 को फिर 100 + 5 में बदले, फिर ये कुछ इस प्रकार की है। तो यहाँ देखिए 8 गुना 100, फिर 8 गुना 5, इनको गुना किए तो 800 आया। फिर इससे गुना करने पर ये आया। फिर यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ने पर इतना आया, 40 आया। फिर ये वाला देखिए यहाँ देखिए 12 गुना 15, 12 गुना 15, यहाँ देखिए 10 + 2, फिर 10 + 5, इसको गुना करने पर इतना। फिर 10 10 को गुना किए, फिर 5 10 5 को, 2 10 को, फिर सॉरी यहाँ बराबर होगा, यहाँ जो है बराबर होगा, वहाँ बराबर होगा। और एक काम करते हैं, को हटा देते हैं। दो गुना 5, देखिए यहाँ जोड़ के बाद 2 गुना 5 होगा। और इनको जोड़ने पर कितना, सॉरी इनको गुना करने पर कितना आएगा, 100। इसे गुना करने पर आएगा 50। इसे गुना करने पर आएगा अरे इसे गुना करने पर आएगा हमारा, देखिए इसे गुना करने पर 20 आएगा। और इसे गुना करने पर 10 आएगा, प्लस 10। अब इन सब को जोड़ने पर कितना आएगा, देखिए इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 10 20 30 80, 180। देखिए इस और बहुत ज़्यादा कर दे रहा है, 180। यहाँ देख सकते हैं 180। इन सब को जोड़ने पर 180 आया। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब आगे और आगे देखिए एक एग्जांपल है 15 गुना 18, इसको करते हैं। चलिए 15 गुना 18, 15 को सबसे पहले हम 10 + 5 में लिखेंगे। और इसको गुना करना है 18 से। 18 को हम 10 + 8 के रूप में लिखेंगे। 10 + सॉरी गुना कर दिए हैं,
10 प्लस 8 के रूप में लिखेंगे। अब इनको गुना करेंगे। ये जो 10 है, इस 10 को पहले इस 10 से गुना करेंगे, यानी 10 गुना 10 प्लस इसी 10 को फिर इस 8 से गुना करेंगे, यानी 10 गुना 8, और ये जो 5 है, इस 5 को इस 10 से गुना करेंगे, यानी प्लस 5 गुना 10, और ये जो 5 है, इस 5 को इस 8 से गुना करेंगे, प्लस 5 हाँ देखिए, प्लस 5 गुना 8। अब देखिए, इससे गुना करने पर कितना आएगा, इसे गुना करने पर 100, इसे गुना करने पर 80, इसे गुना करने पर 50, और इसे गुना करने पर 40, इसे गुना करने पर 40 आएगा। ये 40 है हमारा, और इन सब को जोड़ने पर कितना आएगा, देखिए 80 और 40 120, और 50 170, 170 और 100 270। देखिए इन सब को जोड़ने पर कितना आया, 270। आई होप आप लोग को ये वाला भी समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे देखिए, आगे और एक एग्जाम्पल है। यहाँ 18 गुना 22 करना है। मैं आपसे कहूँगा कि इस एग्जाम्पल को पहले आप अपने से करिए, इसके बाद मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए, आई होप आपने इसे वीडियो पॉज करके अपने से कर लिया है। अगर अभी भी समय है, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। अब बनाते हैं। देखिए ये जो 18 है, 18 को हम अलग करेंगे सबसे पहले, यानी कि 18 को अलग करेंगे, यानी कि 10 प्लस 8 के रूप में लिखेंगे 18 को, और गुना फिर 22 जो है, 22 को 20 प्लस 2 के रूप में लिखेंगे। ये 2 है हमारा, देखिएगा। और यहाँ देखिए, ये जो 10 है, इसे 20 से गुना करेंगे। ये 10 है, इसे 2 से गुना करेंगे एक बार, फिर वो होने के बाद इस 8 को 20 से गुना करेंगे, फिर इसे 8 को 2 से गुना करेंगे। तो चलिए करते हैं गुना। ये जो 10 है, 10 को हम किससे गुना करेंगे, पहले 20 से। तो चलिए 10 गुना 20, फिर जोड़ का साइन है, यहाँ देखिए, यहाँ जोड़ है, इसलिए यहाँ हमने जोड़ दिया। और फिर 10 जो है, 10 को फिर 2 से गुना करेंगे, यानी 10 गुना 2, फिर प्लस यहाँ जोड़ का साइन है, इसलिए हमने यहाँ भी जोड़ दिया है। और यहाँ 8 को फिर 20 से गुना करेंगे, 8 गुना, यहाँ नहीं हो रहा, पीछे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, प्लस 8 गुना 20, फिर इस 8 को इस 2 से गुना करेंगे, तो प्लस 8 गुना 2। तो चलिए, इसको गुना करते हैं। गुना करने पर कितना आएगा, इन दोनों को गुना करने पर 200 आएगा, इसे गुना करने पर 20 आएगा, और देखिए इसे गुना करने पर 80 नहीं 160 आएगा, 160, और इसे गुना करने पर हमारा आएगा 16। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। अब इससे जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा, इधर 120, यानी 180, 180, 180 और 16, 196, 196 को 200 से जोड़ेंगे, यानी 200, 396। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, यहाँ पर जगह न होने की वजह से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसका फाइनल आंसर 396, 396 आएगा इसका आंसर। आई होप आप लोग को ये वाला भी समझ में आ गया है। अब आगे कुछ एग्जांपल्स है, उन सबको कर लेते हैं पहले। ज़्यादा नहीं, 2 एग्जांपल है। देखिए इन 2 एग्जांपल को, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 8 और 5 के अंतर को 3 से गुना करना है। 8 और 5 के अंतर को 3 से गुना करना है। अंतर यानी कि घटाव होता है। सबसे पहले 8 और 5 को घटाएंगे, इसके बाद 3 से गुना करेंगे, या फिर आप 3 से गुना करके इसे घटा सकते हैं। लेकिन हमें बोल रहा है 8 और 5 के अंतर को 3 से गुना करना है। आप इसे घटा के गुना कर सकते हैं या गुना करके घटा सकते हैं। तो हम गुना करके घटाते हैं। चलिए इससे गुना करते हैं। तो इन दोनों को गुना करने पर कितना आएगा, 8 गुना 3, फिर माइनस, यहाँ माइनस का साइन है इसलिए हमने माइनस दिया, और इससे और इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 गुना 3। तो देखिए इसे गुना करने पर हमारा आएगा 24, और इसे गुना करने पर कितना आएगा, 15। अब इन दोनों को घटाइए तो कितना आएगा, इन दोनों को घटाने पर 4 9 आएगा। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया है कि
किस तरह से मैंने इसको किया, और आगे एक एग्जांपल है उसे आप पहले अपने से करिए, इसके बाद मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए ये देखिए एग्जांपल क्या बोल रहा है। एग्जांपल बोल रहा है 12 और 9 के योग को 7 से गुना करना है। तो 12 और 9 योग मतलब जोड़ होता है, 12 और 9 के योग को 7 से गुना करिए। तो कुछ इस तरह से। अब इससे आप पहले जोड़ के गुना कर सकते हैं या गुना करके जोड़ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग पहले जोड़ लेते हैं, इसके बाद गुना करेंगे। देखिए इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 21 आएगा। 21 को 7 से गुना करिए तो कितना आएगा, 7 और 14, 9 21 7 2 14। ठीक है, यहाँ आप देखिए हमने इसे क्या बोलते हैं इस तरह से निकाला। आई होप आप लोग को यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब थैंक यू बच्चा लोग, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।